सूरजपुर में शशि सिंह के समर्थन में जनसभा का आयोजन। विधायक लखमा और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांगे वोट। सरगुजा में 7 मई को होगा तीसरे चरण का मतदान। प्रशासन ने शुरू की युद्ध स्तर पर तैयारियां। मॉक ड्रिल कर दिया जा रहा प्रशिक्षण। अंबिकापुर में जुए की फड़ पर पुलिस की दबिश। 9 जुआरियों से जब्त किए 2 लाख रुपए। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में खाली मकान में लाखों की हुई चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसको लेकर सरगुजा जिला निर्वाचन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरगुजा जिला में कुल 786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आज सरगुजा कलेक्टर और एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर पहुंचे और चुनाव सामग्री वितरण को लेकर मॉक ड्रिल किया। साथ ही चुनाव कर्मचारियों को 6 मई को सुबह 5:30 बजे से मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियों में आज मॉक ड्रिल कर शिक्षण दिया गया। 5:30 बजे से हम लोगों ने सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा है मतदान दलों को। तो उसको देखते हुए हमारे जो सामग्री वितरण में लगे हुए जितने भी स्टाफ हैं, सेक्टर ऑफिसर सहित, सब कोई अपने स्थान से परिचित हो जाएं, अपने कार्य से परिचित हो जाएं, और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के मन में अपने कार्य को लेकर के किसी भी तरह के डाउट हैं तो उसी संबंध में आज ये ड्राई रन हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगली खबर सरगुजा से है, जहां कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह के समर्थन में आज सूरजपुर जिले के प्रेमनगर स्टेडियम ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कोटा विधायक कवासी लखमा और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शशि सिंह के लिए मतदान करने की अपील की है। वहीं कवासी लखमा ने जमकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। इस देश में सुई पैदा नहीं होता था। इंदिरा गांधी इस देश में इंदिराबाद बनाने का काम, चौचाटी खोलने का काम और बत्ती बंद करने का काम, बड़े बड़े डैम बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया है। किया। सरगुजा से खबर है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के समर्थन में अंबिकापुर के महामाया चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहन दिया। उन्होंने इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की तरह केंद्र की भाजपा सरकार के अनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा 11 दिन उपरांत जारी अपूर्ण मतदान आंकड़ों को लेकर गहरी चिंता भी जाहिर की है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अंबिकापुर में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार करना भारी पड़ गया। दरअसल सरगुजा अंतर्गत मैनपाट ब्लॉक के ग्राम हर्रा मार के सईरपारा आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीलमणि भगत का सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार करते ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए मैनपाट ब्लॉक के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। माने कि बस कौन महीना ले डला ही उले बता दे हमें पैसा और भराए वाला स्टार्ट हो गई से है और पैसा डाला ही कौन महीना ले, ये तो मई लागे जून जुलाई में डाला ही पैसा। तो जून जुलाई में माने कि नेता का दोनों पक्ष का कौन जीतिस कौन हारिस हो क्लियर हो जाए, कद धक्का धक भेजी पैसा हर महीने। अंबिकापुर के गांधीनगर पुलिस ने तलवार लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि नवापारा महाकालेश्वर मंदिर के पास नवापारा का ही रहने वाला आरोपी निरंजन तिर्की तलवार लेकर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को डराता धमकाता है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी निरंजन तिर्की को गिरफ्तार कर तलवार को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रही है।
द्वारा सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहरा करके वहां पर से गुजरने वाले जो आमजन हैं उनको डराया धमकाया जा रहा था। इस संबंध में गांधीनगर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी युवक है जिसका नाम निरंजन तिर्की है, जो वही। अब खबर बेमेतरा में देर रात हुए सड़क हादसे से जुड़ी है, जहां एक बाइक चालक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। साथ ही बाइक चालक युवक के गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टर ने इलाज के लिए मोकाहारा रेफर कर दिया है। गए थे तो उसके बाद तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया। फिर हम लोग को सुबह सूचना मिली तो रिफ़र करने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अंबिकापुर से खबर है, जहां कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा की रकम भी जब्त की है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिलने पर एसएसपी अंबिकापुर के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर जुआ एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। माध्यम से पता चला कि मानी प्रकाशपुर ग्राउंड में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है जुआ खेला जा रहा है। तत्पश्चात सीएसपी अंबिकापुर के नेतृत्व में और साइबर टीम की मदद से वहां पर मौके पर जाकर के घेराबंदी किया गया, जिसमें कि कुल 9 आरोपी जो है वो पकड़ा है और 2,11,070 रुपये जो है इसमें उनके पास से जो है वो जब्त किया गया है। और तत्पश्चात छत्तीसगढ़ जुआ छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण के 7 सीटों पर मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में बेमेतरा पुलिस ने कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा के मद्देनजर एक फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च के दौरान मतदाता को जागरूक कर निर्भीकता से मतदान करने की अपील की गई है। हमारे ज़िले में मध्य प्रदेश पुलिस, एसएसबी और सीआरपीएफ का बल जो है मौजूद है और फ्लैग मार्च जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक होता है ताकि जो नागरिकगण हैं उनमें कोई भय का माहौल ना हो और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च जो है आज किया जा रहा है। सकें इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लगातार पुलिस जो है अपने ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करा रही है फोर्स का। इसी तारतम्य में आज जिला मुख्यालय में जो है पूरे हमारे जो है पैरामिलिट्री फोर्स आया है और जिला बल उसका संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे जो है मतदान जो है भयमुक्त हो सके। और अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर रिहायशी इलाके में चोरी ने सोने धर का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे गहने और 2.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जब परिवार के सदस्य घर वापस लौटे तो सारा वाकया देखकर दंग रह गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वही पीड़ित परिवार जल्द चोर तक पहुंचने की गुहार लगा रहे हैं। बाहर का मेन गेट का ताला नहीं तोड़ा गया है, उसको फाना गया और अंदर के 2 ताले दरवाजे के तोड़े गए और अलमारी को तोड़ के उसमें से करीब नगद और जेवरात मिला के 2 से 2.5 लाख के आसपास की चोरी की गई है। इस एरिया में पहले बहुत दिनों से चोरी थमी हुई थी, पहले काफ़ी होती थी, अभी कुछ दिनों से थमी हुई थी, अब फिर शुरुआत हो। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ग्वालियर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। साथ ही मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और सीएम यादव ने सभा में मौजूद लोगों को कोरोना काल का समय याद दिलाया और कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में नागरिकों को वैक्सीन लगवाकर देशवासियों की जान बचाकर संजीवनी बूटी देने का भी काम किया है। कोविड का कोरोना आया था सबको, हुआ कि नहीं कोरोना, और कोरोना के अंदर सबकी जान अगर बचाई, आपकी बार तो वोट केवल अपनी जान बचाने वालों को देना चाहिए। अरे हमारे घर के आसपास कोई अपने मनुष्य तो छोड़ो, कोई गाय सिंह हिलाने आ जाए, कोई कुत्ता दाएं बाएं आ जाए और ऐसे में कोई बगल में बुजुर्ग जा रहा, कोई बड़ा जा रहा, कोई बचा ले, तो ऐसे अच्छा होती कि उसके चरण छू लो, तो उसने अपने को बचाया। होता कि नहीं होता ऐसा?
और ये तो हमारी जान बचाओ। याद करो वो 2 इंजेक्शन अपने सबके बाएं पे लगे हुए, ये दोनों इंजेक्शन के कारण से आप बताओ किन किन को इंजेक्शन लगे, हाथ खड़े करके बताओ, जितने लोग इंजेक्शन, आप बताओ हद हो गई। ये तो इतनी बड़ी संख्या है और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदरगंज चौराहे से रोड शो शुरू किया। वह इस रोड शो में उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया, जिलाध्यक्ष चौधरी मौजूद रहे। ये रोड शो इंदरगंज चौराहे से सराफा बाजार होते हुए लोहिया बाजार होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से ये रोड शो चलेगा और राम मंदिर पर इसका समापन किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में इंदरगंज चौराहे से प्रारंभ होगा, जो कि दाल बाजार होते हुए हमारे लोहिया बाजार वहाँ से बाड़ी जाएंगे, बाड़ी से सराफा से दशहरा ताजिया और वहाँ से राम मंदिर पर इसका समापन होगा। इस रोड शो में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं और किस? इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय हमारे मोहन यादव जी रहेंगे, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री परम श्रद्धेय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी रहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह तोमर जी रहेंगे और बाकी हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग इस समावेश में शामिल होंगे। गुना लोकसभा सीट के लिए 7 मई को मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग के साथ प्रशासन शिवपुरी जिले में पूर्ण मतदान कराने की जद्दोजहद में बखूबी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान जागरूकता अभियान चलाकर संदेश दिया जा रहा है और जनपद की ग्राम पंचायतों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पैदल यात्रा कर वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है तो कहीं मंचों पर नृत्य कला का सहारा लिया जा रहा है। वहीं बुरहानपुर पहुंचे अरुण यादव ने भाजपा प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी इनकी जांच नहीं हुई और अब इनकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने भी कहा कि सरकार इनकी सब कुछ, इनका जो भ्रष्टाचार हुआ इन्हें कोई देखने वाला नहीं है और कहावत सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, कहावत चरितार्थ कर दिखा रहे हैं। वही निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट मनोज अग्रवाल का कहना है कि इन्होंने 2 करोड़ का घोटाला किया, जो पैसा समितियों के विकास में लगाना था वो नहीं लगा। तो सबूत है, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का कागज है, तो उसके बाद भी कोई मान नहीं रहा है तो वही कहावत है सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का जो साबित हो चुकी है और इसी कारण इनको पद से हटा दिया गया था। ये अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बैंक का लेना देना है और 2 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर रहे हैं, व्यक्तिगत इनके खाते के भी और इनकी फर्म के खाते के भी। उसके बावजूद ये अध्यक्ष पद बने। सिंगरौली के सुलियरी कोल ब्लॉक में कोयला परिवहन कर रहे भारी ट्रकों से गजरा बहरा सरई मुख्य बाजार रोड होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और अन्य राज्यों में कोयला परिवहन किया जा रहा है। वहीं कोयले की खदानें खुलने के कारण भी कोयला परिवहन में लगे ट्रक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बने हैं। गौरतलब है कि रोड से शहरों सड़कें तो खराब हो ही रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बुरहानपुर पहुंचे अरुण यादव ने ग्राम लोनी में नुक्कड़ सभा ली। वहीं इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अरुण यादव प्रदेश की मातृशक्ति से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता हूं और जीतू पटवारी के बयान में ऐसा संदर्भ नहीं था, बावजूद भाजपा की गंदी सोच ने इसे गलत मोड़ दे दिया। मैं अरुण यादव जीतू पटवारी की तरफ से और पूरे कांग्रेस की तरफ से उनके बयान पर माफी मांगता हूँ। कुछ और निकाला गया, लेकिन अगर उनको आहत हुआ है और देश की प्रदेश की मातृशक्ति को आहत हुआ है तो मैं खुद अरुण यादव समूची कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दूसरा, मैं भाजपा के नेताओं से, बहन अर्चना जी से भी, वो मेरी बड़ी बहन है, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कर्नाटक के जो लोकसभा के उम्मीदवार है जिनका नाम, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में, वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे। महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हूँ महिला, फिर निंदा करनी है तो उनकी कार्यशैली की करो।
उनके विषय में कोई राजनीतिक ठोस बात कहनी है वो कहूँ। और इस तरह की भाषा का प्रयोग पता नहीं किस डिक्शनरी में से ये ढूंढ के लाते हैं शब्द। झाबुआ संसदीय क्षेत्र की बीजेपी पार्टी की प्रत्याशी लोकसभा प्रभारी अनीता नागर सिंह चौहान के लगातार जनसंपर्क जारी हैं। उन्होंने महिलाओं के एक संगोष्ठी कार्यक्रम में महिलाओं से अपील की है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही श्रीमती चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिल रहा है और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि मुझे आज लोकसभा प्रत्याशी भाजपा ने ही बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्य इतने अच्छे हैं कि उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा आए दिन करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरेक वर्ग के लोगों को आगे मैंने चाहती है आदरणीय मोदी जी की सरकार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो सपना देखा है हमारे भारत को विकसित बनाने का, तो हमारे बड़े भी पीछे नहीं है। वो भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। पहले भी घर से निकल कर और हमें मुझे आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आज एक समाचार देखने को मिला क्षेत्रों में महिला की हालत है कि महिला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है समाज प्रमुख के होने का जो मंडल का आयोजन देखने को मिला। इसमें बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बहनों जितने भी पदाधिकारी हैं उनके प्रयास से घर में जाकर इन बहनों को आमंत्रित किया और स्वीकार और यहाँ तक पहुँचे और मुझे नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आई है और बिल्कुल उनका आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहनों का जब आशीर्वाद लेता है तो बिल्कुल विजय। ग्वालियर में बेखौफ आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी की है और बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश में बदमाशों ने एक घर को टारगेट कर इस वारदात को अंजाम दिया है। वही फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फायरिंग में शामिल एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। साथ ही पुलिस ने 4 नामजद और 5 अन्य समेत 9 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देखिए, ये दोनों पार्टी मूल रूप से गोवध के रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से जो हार्वेस्टर का संचालन होता है उसको लेके विवाद है। 2 दिन पहले इनका जो विवाद गोवध में हुआ था, गोवध की जो इनका झगड़ा सामने आया उसके बाद दोनों पक्षों राजीनामा हो गया था। कल गोला के मंदिर थाने में रिपोर्ट हुई है कि दूसरे पक्ष ने आके वहाँ पे हवाई फायर किए हैं। इस घटना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए जो नामजद व्यक्ति थे उनके अगेंस्ट में 307 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और नए टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार अब आसानी से हो रहे हैं और पर्यटकों को बाघ और उनके परिवार के नजारे आकर्षित भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो टाइगर रिजर्व का सामने आया। इसमें गर्मी के मौसम में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ नदी में अटखेलियां कर रही है और ये वीडियो पर्यटकों ने बनाया है जो नौरादेही टाइगर रिजर्व में घूमने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार जंगली हाथियों के मूवमेंट बढ़ते जा रहे हैं। जंगली हाथियों के मूवमेंट बढ़ने के कारण वो रिहायशी इलाकों में भी दिखाई देते हैं और फसलों समेत विभागीय कैंपों पर भी अक्सर हमला बोल देते हैं, जिसके कारण जनहानि होती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने ईपीटी की खुदाई करा दी है और रिजर्व के 9 परिक्षेत्रों के 18 कैंपों में चारों तरफ 3 मीटर चौड़ी और गहरी लाइन की खुदाई करवाई है, जिससे कैंपों और वहां रह रहे सुरक्षा वन श्रमिकों को हाथियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हमने खुदाई है जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स 2018 से कंटिन्यू है और वर्तमान में करीब 65 जंगली हाथी हैं जो कि विचरण कर रहे हैं और जो हमारे जंगल में जहाँ जहाँ कैंप्स हैं उनमें ये जा कर के और खाने की सामग्री होती है तो तोड़फोड़ कर देते, खिड़की दरवाजे तोड़ देना, सामग्री निकाल लेना, इस तरीके से हमेशा और कई कैंपों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। तो अब स्टाफ भी नहीं रह पा रहा है। खबर तेंदुखेड़ा से है, जहां छतरपुर में खेत जोत रहे किसान रामनाथ के ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई है। वही खेत में काम कर रहे अन्य लोगों को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तत्काल दौड़े और किसान रामनाथ को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।